সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উজানবা সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উজানবা ও সজনী প্রাণ সজনী সাপের বিষে যেমন তেমন প্রেমের বিষে উজানবা ও সজনী প্রাণ সজনী গৌরঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশি যাচ্ছে আমার পায় গৌরঙ্গ ভুজঙ্গ হয়ে দংশি যাচ্ছে আমার পায় চল সজনী যাই গো নদীরায় রূপ দেখিয়া হয়াছি পাগল ঔষধে আর মানে না চল সজনী যাই গো নদীরায় 21 फरवरी 1828 ईस्वी को गालिब कलकत्ता पहुंचे। उसी रोज किसी गैर मामूली ज़हमत के बगैर उन्हें रहने को मकान मिल गया शिमला बाजार में। लेकिन महीनों तक उनकी दरखास्त अजलास तक न पहुंची। मानिक टाला स्ट्रीट के नुक्कड़ वाले गिरजे के पीछे एक बाजार हुआ करता था, शिमला बाजार। अब वहां बेथुन रो है। ये मकान उस जगह है जहां अब बेथुन रो का मकान नंबर 133 है। दुर्गा, दुर्गा। आशी बाबा। की चाय बाबा? बाबा? बाबा किसको बोलते हैं बेटी? पिताजी के बाबा बोले। अच्छा अच्छा। और बुड्ढे को क्या बोलते हैं? बुड्ढा बाबा। बुड्ढा बाबा, पिताजी बाबा और हम बुड्ढा बाबा। अच्छा अच्छा बेटे सुनो, আমি 6 माह से यहाँ हूँ। আমি बीमार। ऐसा करो, ये दूध जरा दूध। तुम्हें दूध खाबे? हाँ हाँ हाँ, आमी दूध खाबे, आमी दवा भी खाबे, दवा। हाँ, इसको जरा गरम करके ले आओ। अच्छा बाबा। अच्छा शाबाश। हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए सिराजुद्दीन साहब, आप ही का इंतजार रहता है हर सुबह। शुक्रिया। आपके यहाँ पहुँचने पर ये जो सीढ़ियों का रंग लग जाता है, मालूम हो जाता है सबको कि मैं आपके यहाँ से होके आ रहा हूँ। तशरीफ रखिए। कहिए, कोई सबील निकली गवर्नर जनरल से मिलने की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल अंग्रेज कारकुनों की तब्दीलियां इतनी तेजी से हो रही हैं कि उनका ताक़ुब करना बहुत मुश्किल है। दफ्तर फारसी के सेक्रेटरी एंड्रू स्टर्लिंग से तो आप मिल ही चुके हैं। उनका कहना है मैं कि बार बार उनसे मिलके क्या करूंगा सिराज भाई, ये मामला उनके हाथ में नहीं है। 6 माह हो गए यहाँ आए, दिल्ली छोड़े 1.5 साल हो गया। खुदा मालूम घर की क्या हालत होगी। हरगोपाल तुफ्ता के खत आते हैं लेकिन तफसील वो भी नहीं लिखते। लगता है कुछ छुपाए रखते हैं मुझसे। मैं क्या समझता नहीं हूं, घर में कुछ नहीं होगा। बच्चे का दूध कहां से आता होगा कौन जाने। मेरे खिलाफ डिग्रियां हो रही होंगी सिराज भाई। इस बार यहां फैसला ना हुआ तो दिल्ली में दाखिल होना मुश्किल है मेरे लिए।
मैं कर्जदारों को मुंह न दिखा सकूंगा। आप इस कदर मायूस न हो मिर्जा। चार्ल्स मटकाफ के आते ही सब ठीक हो जाएगा। वो मालदा मराठों के साथ किसी समझौते के सिलसिले में गए हैं। मुझे यकीन है कि उनके आते ही आपका काम बन जाएगा। ले आए बेटे, शाबाश। ए ना बाबा, तुम्हार दूध एने छी। शाबाश और शुक्रिया। आप इमामबाड़े के उस तरफ चल के क्यों नहीं रहते मिर्जा? मुसलमानों का मोहल्ला है, आपको आसानी होगी। इस माहौल में तो आप अपने आप को बहुत अजनबी महसूस करते होंगे। जी नहीं, बिल्कुल अपना ही माहौल है, कोई अजनबियत महसूस नहीं होती मुझे। हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का मोहल्ला नहीं है सिराज भाई। हमारे यहाँ आने से पहले भी कुछ लोग यहाँ रहते थे। उनका तहजीब और तमद्दुन हमारी पैदाइश से भी पुराना है। बनारस गए हैं आप? सोमनाथ देखा है कभी? हैरत है कि इमारतों में ताजमहल और लाल किले के सिवा हम किसी का जिक्र ही नहीं करते। इमारतों के भी मजहब होते हैं क्या? ताजमहल क्या मुसलमान है?